पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई। ये ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय बियानी, डायरेक्टर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज दूसरे प्रोग्राम में दूसरी बार हमारा इंटरेक्शन है और प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। क्योंकि जो अनुभव की बात है वही बात पक्की है। मैं फिर इस बात के को कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें अनुभव हो गई है, जो चीज़ें समझ आ गई है, वही चीज़ें पक्की है, वही सच्ची है। अब अगर बात करें, आज जो बात होने वाली है वो बात एग्जामिनेशन के बाद में जो बात हम करने वाले हैं कि एजुकेशन में क्या चेंज लाया जा सकता है। और जिस एजुकेशन की हम कल्पना करते हैं, जिस एजुकेशन के बारे में हम बच्चों के बारे में विचार करते हैं, जिस एजुकेशन से हम अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, वो उसका मकसद क्या है और हम उसे किस एक्सटेंट तक अचीव कर पाते हैं। पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि एजुकेशन में कुछ शब्द है जो ठीक से परिभाषित करने चाहिए और उन शब्दों का हमें मतलब पता होना चाहिए और हमें उसके आधार पर ये तय करना चाहिए कि हमारे बच्चे वास्तव में एजुकेटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन एक और बात है जो मुझसे कल पूछी गई थी कि बच्चे हमसे झूठ क्यों बोलने लगे हैं, वो हमसे बातें छुपाते क्यों हैं। तो ये बात हम फिर कल करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और एजुकेशन वास्तव में कैसी है। एजुकेशन में अगर देखें तो एक रेशो है, 1, 2 और 3। तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको रेशो फॉर्मेट में देखिए तो एक बात की महत्वपूर्णता 20% है, जिसको हम शिक्षा कहते हैं। दूसरी बात की महत्वपूर्णता यानी मटेरियलिटी 30% है, जिसको हम विद्या कहते हैं। और एक तीसरी बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। और इसके आधार पर हम अभी इवैल्यूएट करेंगे कि हम अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं या विद्या प्रदान कर रहे हैं या फिर उन्हें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और उनकी सफलता का बैरोमीटर कहाँ तक पहुंचने वाला है। क्योंकि पेपर सेट हो चुका है, 20 नंबर का पेपर शिक्षा का है, 30 नंबर का पेपर विद्या का है और 50 नंबर का पेपर ज्ञान का है। इनके आधार पे हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे आखिर कहाँ तक पहुंचेंगे। देखिए, शिक्षा वो है जो हम स्कूल्स में दे रहे हैं। फिजिक्स को पढ़ना, केमिस्ट्री को पढ़ना, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेजेस को समझना, क्वांटम फिजिक्स को समझना, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को समझना, नर्सिंग एजुकेशन को समझना, ये सब शिक्षा है। यानी लिखी हुई बातें और इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा हमारे को बहुत सारे बातें इनपुट फॉर्म में मिलेगी। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये सिर्फ 20 नंबर की बात है, लेकिन इस इनपुट के आधार पे भविष्य में निर्णय लेने की कला, सही और गलत, राइट और रॉन्ग, होगा या ना होगा, ये फैसले लेने की जो आर्ट है, डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ये आर्टिस्टिक वर्क है जिसको एग्जैक्टली विद्या की डेफिनेशन में लिया जाना चाहिए। विद्या शिक्षा से महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि उसके आधार पर निर्णय होंगे, इसलिए उसको नंबर मिले 30। हम देखें कि हम हायर एजुकेशन के अंदर जो बेसिक थीम है वो यही कि बच्चों को डिसीजन लेना सिखाए, जजमेंट लेना सिखाए, उन्हें सही तरह से फैसला लेना है। लेकिन इन दोनों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ज्ञान। जहां विद्या और शिक्षा बाहर की दुनिया के बारे में नॉलेज लेना सिखाती है, वही नॉलेज का मतलब है खुद के बारे में जानकारी लेना, खुद की पर्सनालिटी को इंप्रूव करना, खुद के अंदर कुछ बेसिक एप्टीट्यूड को डेवलप करना, खुद के अंदर वैल्यूज को डेवलप करना, खुद के अंदर मोरल को डेवलप करना, कैरेक्टर बिल्डिंग करना। मुझे लगता है ये पेपर वास्तव में असली पेपर है, क्योंकि हर एम्प्लॉयर को लॉयल एम्प्लॉय चाहिए, ट्रूथफुल एम्प्लॉय चाहिए, हार्डवर्किंग एम्प्लॉय चाहिए, पॉजिटिव सोचने वाले एम्प्लॉय चाहिए। ये दुर्लभ प्रजाति हो गई है। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और अगर पूरा पेपर बने तो उसको वेटेज मिलना चाहिए 50%। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन बहुत है,
जिसे शिक्षा बोल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग भी बहुत है जिसे विद्या बोल रहे हैं, लेकिन खुद के बारे में जो समझ होनी चाहिए वो समझ की तो लैकिंग है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। हम इन तीनों पैरामीटर पे देख सकते हैं। फिर बताएं, ज्ञान का मतलब होता है अपने आप को समझना, लाइफ में अपने मोटो को समझना, अपनी एग्जिस्टेंस को समझना, अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, हम्बल बनना, पोलाइट बनना, पॉजिटिव सोचना, गॉड के बारे में समझना। मुझे लगता है ये हमारी सोसाइटी में पिछले सदी से कहें कि ये डिक्लाइन होता जा रहा है और हम मेटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर हम अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, अगर हम अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसी शिक्षा के अंदर हमारे को ना सिर्फ विद्या बल्कि ज्ञान को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि उनको उनकी लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है, उन्हें अपने आप के बारे में सोचना सिखाना पड़ेगा, वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम कर सके तो मुझे लगता है फिर हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ रहने लायक होगी। वरना फिर इंसान तो 30 और 40 साल के बाद कैसे रह पाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई उसे पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई रेस्पेक्ट और उसके बाद तो कोई पर्पस ही नहीं रहेगा, क्योंकि नोबडी विल केयर इट। सो हमें इस बात पे देखना पड़ेगा कि हम अभी इस वक्त जो बच्चों को वास्तव में कितनी शिक्षा, कितनी विद्या और कितना ज्ञान दे रहे हैं। पुनः एक बार नटसेल के अंदर इस बात को अगर समराइज करना चाहे, शिक्षा का मतलब इंफॉर्मेशन देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, नर्सिंग एजुकेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। लेकिन विद्या का मतलब हो गया इससे आगे की स्टेप, इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बनाना और डिसीजन लेना सीखना, ताकि बाहरी दुनिया में कुछ नवाचार किया जा सके, कुछ इनोवेशन किया जा सके, कुछ क्रिएटिव किया जा सके, कुछ बेहतर किया जा सके। ये विद्या हो गई जिसमें जिसमें आर्ट है, जिसमें जिसमें स्किल्स है, जिसमें जजमेंटल कैपेसिटी है, जिसमें डिसीजन मेकिंग है। लेकिन ये सब डिसीजन मेकिंग के साथ साथ इंसान को स्वयं को समझना, स्वयं में वैल्यूज को डेवलप करना, उसको अपने आप का सोल का रियलाइजेशन होना, उसको मन को समझने की आदत बनना, उसे फोकस करना आना, उसे कंसंट्रेशन करना आना, उसे जिंदगी का मकसद समझना, उसे ऑनेस्ट होने के बारे में सोचना, उसे ट्रूथ का एक्सपेरिमेंट करना, उसे लव पर एक्सपेरिमेंट करने की जो ये आदत होगी, सीखना होगा, इसी को ज्ञान कहा जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, 50% महत्वपूर्ण है, 20% नॉलेज, 30% विद्या और 50% ज्ञान। ये कॉम्बिनेशन है सफलता का। अगर हम वास्तव में इस पे अगर अपने बच्चों को इस तराजू पर तोले और फिर नंबर दे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसका भविष्य उज्जवल होगा या नहीं होगा। आप सब लोगों ने बहुत देर से लगातार सुन रहे हैं। हम कल जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं उसको एक बार पुनः दोहरा देते हैं। सभी पेरेंट्स ये जानना चाह रहे हैं और मेरे से पास क्वेश्चंस भी आए और वो ये जानना चाह रहे थे कि बच्चे हमसे झूठ क्यों बोलते हैं, बच्चे चीज़ें छुपाते क्यों हैं, बच्चे अपनी बातों को पूरी तरह से एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं पेरेंट्स के सामने। ये बात, इस पे जो मेरी समझ है, जो मेरा चिंतन है, उसको मैं कल डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन आप सब लोगों ने आज सुबह इतना समय दिया और लाइव टीवी पर हम लोग इंटरेक्ट कर सके और अपनी बातों को शेयर कर सका, इसके लिए मैं पुनः दिल से आपको शुक्रिया देना चाहूँगा। आज शीतलाष्टमी है और मैं चाहूँगा कि हम अपनी ट्रेडिशन से निश्चित रूप से जुड़े रहें, लेकिन कोई भी ट्रेडिशन सब कुछ नहीं होता। फ्यूचर बदल रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे हमारे दादा, हमारे परदादा जब थे उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था और इस तरह से लाइव टॉक भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए हमारे को अपने पुराने नॉलेज को नए नॉलेज के साथ मिलाना पड़ेगा। हमारे को परंपराओं से ज़्यादा आगे की चिंता करनी पड़ेगी और यही सही एजुकेशन होगी। एजुकेशन में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। आज के समय की बात की जानी चाहिए। कल क्या हुआ था इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कल क्या होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अपने एजुकेशन में भी शामिल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम लोग पिछड़े इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पर रामलीला करते रह गए और दूसरे देशों में लोग चांद पे जाने के बारे में सोचते रह गए। अगर हमें वास्तव में तरक्की करनी है तो हमारे को फ्यूचर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता है, शायद मोक्ष के बारे में ही सोचता होगा और मोक्ष की कल्पना शायद माँ के गर्भ में ही रही होगी, लेकिन उसे भी बाहर आना पड़ता है और उसे भी परिवर्तन लाना पड़ता है।
जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, जिंदगी आगे सोचने का नाम है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि शीतलाष्टमी में हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहे, लेकिन अधिक समय नवाचार, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में दें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एजुकेशन की बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और ये 9 बजे से 9:20 तक का हमारा इंटरेक्शन इसी तरह से चलता रहेगा। एजुकेशन के बारे में बात होगी। फिर कल मिलेंगे इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ। आपको कहना चाहेंगे शबा खैर, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, माय वार्म रिगार्ड्स।